आज हम एंडोस्पर्म को डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म को भी देखेंगे। तो आज तक का जो हमारे टॉपिक्स है हमने कवर किया है, फर्टिलाइजेशंस को पूरा कंप्लीट कवर किया है। फर्टिलाइजेशंस के बाद हमने पॉलिनेशन को कंप्लीट किया है। पॉलिनेशन के साथ साथ हमने डबल फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक को भी कंप्लीट किया है, ठीक है ना। अब हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हैं, हम उनको एक एक करके देख रहे हैं। तो ये भी एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट ही है जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म, है ना। अब एंडोस्पर्म डेवलप कैसे हो रहा है हम ये टाइप्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म है क्या, ये चीज़ आपने नोट, हम जब डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे एक बात डिस्कस की थी। डबल फर्टिलाइजेशन जो है उसमें दो इंपॉर्टेंट फिनोमिनन आते हैं, एक आता है ट्रिपल फ्यूजन का और दूसरा आता है सिनगेमी का। तो ये एंडोस्पर्म जो है ना, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। जब दो पोलर न्यूक्लिया जो सेंट्रली प्लेस्ड पोलर न्यूक्लिया के थे उनके साथ जब मेल गैमेट फ्यूज होता तो वो एक ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बाद में फिर एंडोस्पर्म में डेवलप होता है। अब ये जो एंडोस्पर्म है ये क्या करता है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ में जब सीडलिंग एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन होता है, सीडलिंग एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन होता है तो वहाँ पे भी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे आज एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तीन चीजें आपने याद रखनी है। ये एंडोस्पर्म ये हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है और पॉलीप्लॉइड भी हो सकता है। अगर हम बात करेंगे हैप्लॉइड की तो हैप्लॉइड जो एंडोस्पर्म है ये जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। क्यों ये जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड क्यों होता है? क्यों? बिकॉज इट फॉर्म्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही बनता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड एंडोस्पर्म हमने पढ़ा था एक एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था ओनिथेरा टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट। तो वहाँ पे तो सेंटर में एक ही सेल आता है पोलर से, तो वहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा एक इसमें। और दूसरा प्लांट आपने याद रखना है न्यूफर पॉलीसेफेला। ये न्यूफर पॉलीसेफेला और ओनिथेरा जो है इन दो प्लांट्स में डिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, लेकिन एंडोस्पर्म ये पॉलीप्लॉइड हो सकता है। ये इट रेंजेस फ्रॉम 3N to 15N, 3N से लेकर 15N तक इसकी रेंज जा सकती है। क्लियर है ये चीज? उसके बाद अगर हम बात करेंगे एंडोस्पर्म की तो मैंने क्या लिखा, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, बिल्कुल बराबर, ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई। उसके बाद इट इज जनरली ट्रिप्लॉइड, ये जनरली ट्रिप्लॉइड होता है लेकिन इसकी रेंज मैंने बताया ये 3N से 15N तक जा सकता है। उसके बाद ये क्या है, जो एंडोस्पर्म की सेल्स हैं वो एक रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके रखती हैं। ये रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके रखेंगी और उन्हें न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है? न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एंडोस्पर्म के एम्ब्रियो के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किस किस फैमिली में एब्सेंट है। अब देखो ये तीन फैमिलीज में एब्सेंट है। सबसे पहले आपने याद रखना ऑर्किडेसी, दूसरा पोडोस्टोमेसी, ऑर्किडेसी, पोडोस्टोमेसी, एंड थर्ड वन इज ट्रेपोएसी। ऑर्किडेसी, पोडोस्टोमेसी और ट्रेपोएसी, इन तीन फैमिली में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। तो इसको आपने याद रखना है। ओटीपी आता है ना मोबाइल फोन में, तो ओटीपी है ना, तो एंडोस्पर्म ओटीपी में एब्सेंट है, मतलब एंडोस्पर्म में ओटीपी नहीं आता है। तो दैट इज ऑर्किडेसी, पोडोस्टोमेसी और ट्रोपेसी, इन तीन फैमिली में ये एब्सेंट होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे एंडोस्पर्म, ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स होगा तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स ही तो चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इट एक्ट एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह एक्ट करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। क्लियर है ये पॉइंट? उसके बाद एंडोस्पर्म स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स, है ना, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है, दैट कैन बी यूज्ड बाय द सीडलिंग्स आफ्टर जर्मिनेशन, है ना। तो अब इसको कौन यूज करता है, सीडलिंग्स जब जर्मिनेट हो रही है, मतलब कि जो बेबी प्लांट है यानी कि एम्ब्रियो है वो जब जर्मिनेट होना शुरू करेगा तो उस टाइम भी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब देखो, अब इसी एंडोस्पर्म के बेसिस पे हमने सीड को दो क्लासेस में क्लासीफाई किया है, ठीक है ना। एक आ गया एंडोस्पर्मिक सीड और दूसरा आता है हमारे पास नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। देखिए एंडोस्पर्मिक सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा यानी कि एंडोस्पर्म इनमें परसिस्टेंट रहेगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा यानी कि एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रहेगा। इसमें इसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड भी, इसको हम क्या कहेंगे, एल्ब्यूमिनस सीड भी। दूसरा आता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट रहेगा, मतलब एंडोस्पर्म जो है वो नॉन परसिस्टेंट है, वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है जी? अब देखो इसकी मैंने एक ट्रिक रखी है कि एंडोस्पर्मिक सीड जो है ये किस किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है BMW कार, हर एक की इच्छा होती है कि BMW कार ले, है ना। तो BMW कार, अब ये BMW क्या है, ये BMW कार एक्चुअल कार नहीं है, ये एक ट्रिक है याद रखने की कि एंडोस्पर्मिक सीड किस किस में पाया जाता है। तो याद रखना बार्ले, मेज, व्हीट और कैस्टर राइस, इनमें जो है एंडोस्पर्मिक सीड प्रेजेंट होता है। BMW बार्ले, व्हीट, मेज, CA मतलब कैस्टर एंड R मतलब राइस।
क्लियर है जी। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड आपने याद रखना पबजी, है ना, ठीक है ना, पबजी आप परसिस्टेंट नहीं रहोगे फिर, ठीक है ना, नॉन परसिस्टेंस में आ जाओगे। अब पबजी क्या है, इसमें एक तो पी आएगा, है ना, PUP और बीन्स एंड ग्राउंडनट, इनमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पाया जाता है। इसके अलावा नेचर में पाए जाते हैं उपवाद। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे एंडोस्पर्म की डिफरेंट वैरायटीज हमें देखने को मिलेगी। कुछ में ऑयली होता है, कुछ में लिक्विड होता है, कुछ में स्टोनी होता है ना, कुछ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो ये चीज़ें हम अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए ये 4 प्लांट्स आपने याद रखने हैं, क्राइनम, मैथ्योला, विस्कम एंड रेफेनस, ठीक है ना। इसको आपने ऐसे याद रखना है चीफ मिनिस्टर VR, चीफ मिनिस्टर VR, है ना। अब देखो, हाँ, चीफ मिनिस्टर VR, CM VR, क्राइनम, मैथ्योला, विस्कम और रेफेनस। इनमें जो एंडोस्पर्म है उसमें क्या होता है, इनके एंडोस्पर्म में क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। अगर क्लोरोफिल होगा तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना न्यूट्रिशन वहीं से बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, कोकोनट, केस्टर, कॉम, कॉर्न, केस्टर, पाम और जेट्रोपा। इसको आपने रखना है C3, क्या रखना है, C3 PJ या JP, C3 JP। तो C3 क्या गया, कोकोनट, कॉर्न, केस्टर, पाम और जेट्रोपा, पाम और जेट्रोपा या जेट्रोपा और पाम। इनमें होता है ऑयली एंडोस्पर्म। इनमें कैसे होता है, इनमें होता है ऑयली एंडोस्पर्म। आपने कोकोनट का सीड देखा होगा, तो कोकोनट के सीड में हम वो पीते हैं, जूस पीते हैं ना, तो वो बेसिकली क्या है, वो ऑयली एंडोस्पर्म ही है ना, जो लिक्विड है, जो लिक्विड पार्ट है, ठीक है ना। उसके बाद हाँ, कुछ में ये स्टोनी एंडोस्पर्म भी रहता है। तो स्टोनी एंडोस्पर्म में आपने याद रखना है, ये एक तो B और D, BD, है ना, एक तो बीटल नट और दूसरा डेट पम, इनमें स्टोनी एंडोस्पर्म होता है। अगर हम डेट पम की बात करें तो डेट पम जो इसका जो एंडोस्पर्म है वो हेमीसेलुलोसिक होता है। वो कैसा होता है, हेमीसेलुलोसिक नेचर का होता है, लेकिन जो इसका एंडोस्पर्म है वो स्टोनी होता है, हेमीसेलुलोसिक नेचर का होता है, लेकिन एंडोस्पर्म स्टोनी होता है। क्लियर है ये पॉइंट। उसके बाद अगर हम देखेंगे राइस और व्हीट, सबसे एबेंडेंट में हम लोग इसको लेते हैं, राइस और व्हीट को, है ना, हम सर्वाइव इसी पे है ना, हमारी सर्वाइविंग इसी पे है, राइस और व्हीट पे। इनमें होता है स्टार्ची एंडोस्पर्म। इनमें कैसा होता है, इनमें होता है स्टार्ची एंडोस्पर्म। उसके बाद अगर हम मेज की बात करेंगे तो मेज में प्रोटीनिशियस होता है, मेज में प्रोटीनिशियस होता है। तो हम देखेंगे इनके एंडोस्पर्म में एक एक्स्ट्रा लेयर डेवलप होती है, मोनोकाट में, मेज बेसिकली एक मोनोकाट प्लांट है, तो इसके एंडोस्पर्म में एक एक्स्ट्रा लेयर डेवलप होती है जिसे कहते हैं एलुरोन लेयर। ये एलुरोन क्या करता है, ये प्रोटीनिशियस पार्ट को स्टोर करके रखता है। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ उसके बाद अगर हम देखेंगे आयोरी पाम में, तो आयोरी पाम में सेलुलोसिक एंडोस्पर्म होता है। इसके अलावा नेचर में और भी कंडीशंस पाई जाती हैं। 2 एंडोस्पर्म और पाए जाते हैं, एक है मोज़ेक एंडोस्पर्म और दूसरा आ गया रूमिनेट एंडोस्पर्म। अगर हम बात करेंगे मोज़ेक एंडोस्पर्म की, तो मोज़ेक एंडोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो है वो डिफरेंट कलर देगा। जैसे मेज है तो मेज में अलग अलग कलर आते हैं ना, वो बेसिकली मोज़ेक एंडोस्पर्म की इर्रेगुलर एंडोस्पर्म की कंडीशन है। दूसरा आता है रूमिनेट एंडोस्पर्म, तो रूमिनेट एंडोस्पर्म में इर्रेगुलरिटीज आएंगी, तो सीड कोड के कुछ कुछ हिस्से रह जाएंगे, उससे कहते हैं रूमिनेट एंडोस्पर्म। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म बेसिकली 3 टाइप्स का है। कितनी टाइप्स का? 3 टाइप का। एक है, सबसे पहले हम न्यूक्लियर पढ़ेंगे, उसके बाद सेलुलर पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे हेलोबियल। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? हेलोबियल। देखिए सबसे पहले मैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करूंगा। किसके? सबसे पहले मैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करूंगा। देखो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में सबसे पहले ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है ये ट्रिप्लॉइड है। क्या है? ट्रिप्लॉइड है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो एक सेल से 2 सेल बनेंगी, फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, नेक्स्ट स्टेप आता है सेलुलराइजेशन। क्या आता है? सेलुलराइजेशन। तो सेलुलराइजेशन में क्या होगा? ये सेल में डिफरेंशिएट, इसमें वाल बन जाएगी। कौन सी वाल बन जाएगी? सेल वाल। ठीक है ना। तो ये आएगा समझ। तो ये था हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मतलब न्यूक्लियस से डिवाइड करेगा, यानी कि कैरियोकाइनेसिस होगा, है ना।
कैरियोकाइनेसिस होने के बाद फिर बाद में सेलुलराइजेशन होगा, यानी कि साइटोकाइनेसिस होगा। तो साइटोकाइनेसिस से बना हमारे पास एंडोस्पर्म। क्लियर है ये चीज। और ऐसा किसमें देखने को मिलता है? ऐसा देखने को मिलता है कॉटन और मेज में। किसमें देखने को मिलता है? एक तो कॉटन और मेज में देखने को मिलता है। क्लियर है ये चीज। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। क्लियर है। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद फिर से कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, और फिर बनेगा एंडोस्पर्म। क्लियर है ये पॉइंट। तो ये था हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है ना, जो मेज और कॉटन में कॉमन है। क्लियर है ये। नाउ दूसरा जो है दैट इज नोन एज सेलुलर एंडोस्पर्म। देखिए अगर हम बात करेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म की, सेलुलर एंडोस्पर्म, देखो सेलुलर एंडोस्पर्म क्या है? ये हमारे पास सेल है, इसे कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये क्या है? ये ट्रिप्लॉइड है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस भी होगा और कैरियोकाइनेसिस भी होगा। तो पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस, तो 2 सेल बन गए, ठीक है ना। उसके बाद फिर से फर्दर डिवीजन होगी, तो इसमें इक्वल साइज के सारे सेल डेवलप होते हैं। क्लियर है ये चीज। तो इसे कहते हैं सेलुलर टाइप। और ये किसमें पाई जाती है? सेलुलर एंडोस्पर्म जो है ये गैमोपेटेली में पाया जाता है। और एक एग्जांपल इसमें याद रखना, पेटूनिया। एक एग्जांपल आपने इसमें याद रखनी है, पेटूनिया। तो ये था दूसरा टाइप जिसे हम कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। होप ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर है ये चीज। नाउ थर्ड आता है हमारे पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हेलोबियल। थर्ड इज हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब देखिए ये जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्डर। एक ऑर्डर है मोनोकॉट का, इसका नाम है हेलोबेल्स। हेलोबेल्स ऑर्डर है, उसमें ये पाया जाता है। अब हेलोबेल ऑर्डर के बहुत सारे मेंबर्स हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा प्लस कैरियोकाइनेसिस तो होगा ही, लेकिन साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होगा। तो एक बड़ी सेल बन जाएगी और एक छोटी सेल बन जाएगी। फिर से क्या होगा? ये जो बड़ी सेल है, जो लार्जर सेल है, जो लार्जर सेल है, इसमें हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना। तो ये छोटी सेल ऐसे ही, बड़ी सेल ऐसे डिवाइड करती जाएगी। क्लियर है ये चीज। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है? बेसिकली ऑर्डर हेलोबियस, और यू कैन से दैट ये पाई जाती है मोनोकॉट्स में। तो ये उन दो से एडवांस है, ये उन दो से एडवांस है। पहले न्यूक्लियर आई, न्यूक्लियर मोस्ट कॉमन है डाइकॉट्स में, और हेलोबियल मोस्ट कॉमन है मोनोकॉट्स में। क्लियर है ये चीज। तो थैंक यू, ये था आज का टॉपिक एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म के टाइप्स और एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हमने पढ़ी, और कुछ नेचर में कंडीशंस पढ़ी कि एंडोस्पर्म की कंडीशंस कैसे कैसे होती हैं।